दोस्तों, as per my usual track of efforts, number one, collection and compilation of data, and number two, rearranging it in accordance with the need of videographic fiction. यही सब चलता रहता है अब। और एक्चुअली ये दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड टू bring about an order as well as a beauty. Whatever you are supposed to do, either do it completely or give it up. This is my ethic. Anyway, so as per all this matter or all this detail, I have titled this video as Future Belongs to Enthusiast. Enthusiast means those who have a zeal, who have enthusiasm. They are not suppressed mentally and physically. So today's title is Future Belongs to Enthusiasts. I have divided today's video in 1, 2, 3 and 4 parts, 4 sections. In the very first section, time is place of referral, and second, matter and thought in society. Second one, matter and thought in society. Third one, anticipated effect, and the last fourth one is present scenario. आज का सिनेरियो क्या है? अब धीरे धीरे आता चलेगा कि ये मैंने जो टाइटल में ऊपर नाम दिए हैं, सेक्शन नेम्स, ये क्या कह रहे हैं. नंबर 1, H1, 20 years back, worldwide, what was the opinion? The opinion was worldwide unemployment after development of developed robots and automation. Robotics and automation जब डेवलप हो जाएगा तब आज से 20 साल बाद क्या क्या स्थिति होगी काम की. ये उस समय, ये आज से 20 साल पहले, 20 years back, वर्ल्ड वाइड ये थिंकिंग थी. मैटर एंड थॉट इन सोसाइटी. मैटर ये था और थॉट थी इसके साथ, यही थॉट थी एग्जैक्टली. वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट आफ्टर डेवलप्ड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. दोनों डेवलप हो जाएंगे तो आदमी कहाँ होगा, यही ये सब काम कर लेंगे. आखिर तक आइए देखिए. थर्ड वन, एंटिसिपेटेड इफेक्ट. इसका एंटिसिपेटेड इफेक्ट क्या था, क्या सोचा था लोगों ने? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड्स, दोज हु हैव नो जॉब, दोज हु आर जॉबलेस, देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज वेरी हाई. एंड प्रेजेंट सिनेरियो, इन दिस context, in this context, the present scenario is fall in the population of unemployed up to 4.5. पीछे रही होगी कुछ बहुत हाई, आज की डेट में क्या है 4.5 है. और अभी जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जिनको जॉब्स मिल रहे हैं, इवन हमारे नेशन में जो मल्टीनेशनल्स आ रही हैं उनके लिए जॉब मिल रहे हैं. उन कंपनी के बिहाफ में यहाँ पर अब आज की जाने कब का सेंसस है. सेंसस मीन्स इसका सेंसस है, पर्टिकुलर सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड्स, या उसी सेंसस से निकला है. काम करते हैं कितने, कितने करते हैं कितने, उससे निकला 4.5 पे फॉल हुआ है. अभी हो सकता है आज की डेट में उससे और नीचे आ गया हो, बिकॉज डे आफ्टर डे आई एम ऑब्जर्विंग पीपल आर गेटिंग जॉब, पीपल आर ऑन द वे टू गेट द जॉब. सेकेंड वन, टुडेज सिनेरियो. अब ये 20 साल पहले का था, आज का सिनेरियो क्या है? सेकेंड वन, I have started it with USA. मैटर क्या है यहाँ पर? मैटर सी. आगे कुछ नहीं कहूंगा. थॉट इन सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगे? इसमें लिखा है यूएसए, पोस्ट वैकेंट 11.2 मिलियन एंड जॉब हंटर्स 5.2 मिलियन. 6 millions, whether they are job hunters or not, whether they are job seekers or not, where are they? Oh, what a situation, yeah. In anticipated effect,
अब इसके समय एंटीसिपेटेड इफेक्ट क्या था, जो एंटीसिपेट किया था, जो माना था कि ये हो सकता है, नो सच कॉन्ट्रडिक्शन वाज एंटीसिपेटेड। एक्चुअली तब कुछ और सोचा होगा और न जाने क्या क्या सोचा होगा। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कभी नहीं सोचा था, कभी भूलकर भी नहीं सोचा था कि 11.2 मिलियन तो पोस्ट वैकेंट रह जाएंगी, और जो जॉब हंटर्स होंगे अभी मार्केट में होंगे, जिनको जॉब देना ही पड़ेगा, झक मार के देना पड़ेगा, वो जॉब हंटर्स कितने थे? 5.2। 6 का तो पता ही नहीं था, 6 मिलियन कि भैया ये कहाँ से आएंगे, बाहर से लिए, इंडिया से, दूसरे देशों से तो भी नहीं हो पाए पूरे, वो सब मिला के कितने हुए? पोस्ट वैकेंट 11.2 और जॉब हंटर्स 5.2 में वो सारे आ गए, तो 5.2 जाके पहुंचा है। वाह, हाँ, नो सच कॉन्ट्रडिक्शन वाज एंटीसिपेटेड इफेक्ट। एंटीसिपेटेड तो कुछ है ही नहीं, अब तो इफेक्ट हो गया ये तो। एनीवे, कॉलम को नहीं चेंज कर सकता मैं, क्योंकि शुरुआत तो यहां से हुई है। So anticipated effect, actually effect of it is what? No such contradiction was anticipated. अब क्या है, सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा इफेक्ट। Now same situation is in about 40 nations. ये प्रेजेंट सिनेरियो है। ऐसी ही सिचुएशन आगे और दूसरे 40 नेशंस में, जिनके नाम इस बोर्ड पर नहीं आएंगे और छोटा है। मेरे वीडियो वॉचर्स काफी सारे लोग हैं जिनको, जो नेशंस उंगलियों में गिन के बता सकते होंगे, अभी आपस में बात भी कर सकते हैं आगे कि आप देखो ये कंडीशन है। नाउ द थर्ड वन, टुडेज सिनेरियो अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर नेशंस आल्सो, क्योंकि वहां का सेम सिचुएशन इज इन अबाउट 40 नेशंस, लगभग 40 देशों में। अब उनमें से कुछ क्या है, सेम सिनेरियो, टुडेज सिनेरियो, चाइना, जापान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। China, Japan, Germany and South Korea are facing an unexpected shortage of workers. नंबर नहीं दे सकते कितना होगा, किसी का कितना है, किसी का कितना है, सबका टोटल लगाएंगे या सबका अलग अलग देंगे, पता नहीं, क्योंकि सिचुएशन एक ही है, तो इनफाइनाइट हो गया ना वो तो। अरे एक पर्टिकुलर का उन्होंने कहा, जैसे यहाँ बता दिया 5.2 मिलियन जॉब हंटर्स हैं, इधर 11.2 मिलियन पोस्ट वैकेंट है। अब इनका बताएंगे, किसी का 10 समथिंग आ गया, किसी का 20 आ गया, किसी का 50 आ गया, किसी का 5 ही आ गया, तो सब मिला के हुए तो इनफाइनाइट। तो ये लिख दिया सीधा, चाइना, जापान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया आर फेसिंग एन अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ वर्कर। अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज है, कह ही नहीं सकते कहाँ जाके जॉब हंटर पहुंच जाए तो वो उसको हाथों हाथ ले ले। एंटिसिपेटेड इफेक्ट, टू मच पोजीशंस आर वैकेंट। यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वर्कर मीन्स टू मच पोजीशंस आर वैकेंट। जब वर्कर ही नहीं है तो ये पोजीशन तो आनी ही है। एंटिसिपेटेड क्या, पहले तो कभी सोचा ही नहीं था, अब नया सिनेरियो आ गया तो लेना पड़ा। टुडेज सिनेरियो, टू मच पोजीशंस आर लेफ्ट वैकेंट, खाली है। आगे प्रेजेंट सिनेरियो में सिनेरियो देखें तो क्या कहें, ये कह सकते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट मोर, इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। क्लास में भी मैं कई बार इसी तरह बात करता था मेरे बच्चों से। #4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज सिनेरियो according to it even 20% increased robotics assistance, अभी 20% increased robotic assistance and automation, ये और चाहिए है, आगे चल रहा है इसका प्लान। लेकिन स्किल्ड मैन पावर स्केर्सिटी, स्किल्ड मैन पावर इतने के लिए, इससे पहले वाले के लिए नहीं है, तो इसके लिए और 20% और कर दो, इंक्रीज कर दो, ऑटोमेशन कर दो इंक्रीज, रोबोटिक्स इंक्रीज कर दो। ये पहले वाली कोई भर नहीं सकते हो, तो ये नई जो 20% और जो सोच रहे हो उसके लिए कहाँ से भरोगे, सोचते रहो हवा में, हवाई ख्याल है। और एंटिसिपेटेड इफेक्ट, शॉर्टेज ऑफ 35 लाख स्किल्ड मैन पावर इन ए नेशन लाइक चाइना। चाइना जैसे नेशन में, हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं 35 लाख, क्या पता अभी तक मिलियन में पहुंच गई हो।
क्योंकि वो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन यार 35 लाख स्किल्ड मैन पावर इन ए नेशन लाइक चाइना, ये तो एक मतलब पक्का डाटा है, अप्रूव्ड डाटा है, इससे आगे भी हो सकता है। सो व्हाट इज बेटर टू एक्सपेक्ट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार? अल्टीमेटली मैं सिर्फ एक चीज का एग्जांपल लेके बताऊंगा, हालांकि मैंने रोबोटिक्स के नाम पर ये सोचा कि यार पहले शादियों में जाते थे तो एक दो फोटोग्राफर लगे रहते थे, आज देखो तो वो ड्रोन लगा हुआ है ऊपर, वो भी एक तरह का रोबोट है, ड्रोन लगा हुआ है, हवा से ऊपर से आ रहा है, हर डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन से वो फोटोग्राफ ले रहा है, वीडियो बन रहा है, उसी को स्टिल फोटोग्राफी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल तो एल्बम कोई बनवाता ही नहीं है, अरे मैं देख रहा हूँ वीडियो बन जाता है, उसी को तो देखते नहीं है, शादी हो जाती है, खत्म। लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिया कि वो हवा से, उसमें कैमरा लगा हुआ, कितना लोड कैमरे का हुआ, वो कैमरा फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है ऊपर, कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसको चलाने वाला एक टेबल पे बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है, कहीं भी नहीं टल रहा था। देखिए इतना स्किल्ड है वो वर्कर, वो चूंकि स्किल्ड वर्कर है इसलिए रोबोट काम कर रहा है, इसलिए वो ड्रोन काम कर रहा है। स्किल्ड वर्कर ही नहीं होगा तो ड्रोन तो कोने में पड़ा होगा यार, उसकी बैटरी चली जाएगी, यानी कितनी तो बैटरी बदलनी पड़े, बरसों बरसों तक नहीं चले, क्योंकि वर्कर ही नहीं है। पोजीशन ये आ सकती है। और मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, यूरोप, ये नेशन, ये कॉन्टिनेंट जो सोच रहे हैं, उनकी नजर सीधे उधर ही है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमने तो अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। सो लेट मी रिपीट दिस लास्ट वन, today's scenario, even 20% increase robotic assistance required, रोबोटिक चाहिए, ऑटोमेशन भी इसी में ले लो। स्किल्ड मैन पावर स्केर्सिटी, ये क्या है? बेटर एंड थॉट इन सोसाइटी में यही आ रहा है कि भैया स्किल्ड मैन पावर स्केर्सिटी है, कहाँ से लाओगे? थर्ड वन, एंटिसिपेटेड इफेक्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ 35 लाख स्किल्ड मैन पावर इन नेशन लाइक चाइना। वो तो मैंने रोबोटिक का तो एग्जाम्पल दिया था, एक्चुअली वो ऑटोमेशन का भी एग्जाम्पल है, ड्रोन और काफ़ी सारे ऑटोमेशंस हैं। जैसे ऑफिस में वो रोबोट वर्क करता है तो उनका प्यून की ज़रूरत नहीं है, उसे चला कौन रहा है यार? हाँ, चला तो आदमी ही रहा है, नहीं है, चला गया, आपने प्यून हटा दिया। उसमें रोबोट में सब कुछ है, सेंटिमेंट्स नहीं है, क्या करेगा? लास्ट प्रेजेंट सिनेरियो, लास्ट राउंड, व्हाट इज बेटर टू एक्सपेक्ट? जैसा ऊपर, इससे बेटर और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आखिर में मैंने कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़ाया, बहुत कुछ, मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर का है, एडवांस बेसिक, कोबोल, डी बेस, ये सब पढ़ाता था, केमिस्ट्री वाला हूँ हालांकि। तो तभी ये एक्सपेक्ट किया था, कब? 89-90s में ये एक्सपेक्ट किया था। वो ये इक्वेशंस थी, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर माइनस लाइववेयर इक्वल टू व्हाट, एंड उल्टा कर दो इसको, लाइववेयर माइनस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू व्हाट? तो सीधी सीधी बात है, इसको इसमें उलझ जाओ, यहाँ से वहां से नीचे आ गए, यहाँ से ऊपर पहुंच गए, वही घूम रहा है मामला। इक्वेशन तो एक ही है, कितना भी डिफरेंस निकालो कि ये दोनों प्लस हो गए, ओके, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस, पहले माइनस सॉल्व होता है इक्वेशन पे, फिर प्लस सॉल्व होता है, माइनस तो अपनी जगह पे, उसे क्या सॉल्व करोगे? वही की वही है। अब यही सॉल्व करेंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये कितना हुआ? बस बैठे रहो, या लाइववेयर है ही नहीं तो अब जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ये उसमें से माइनस हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, पूरा ही माइनस हो जाएगा, लाइववेयर तो है ही नहीं, ये मेरा मतलब है। सो आई एम श्योर टुमारो इज योर्स, कल आपका है।
Let's hope so. And that's most likely to happen. Good night.